स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा जर्नल के चैप्टर में लास्ट टॉपिक होगा। वैसे तो हम इसमें बहुत कुछ सीख चुके हैं। आई होप आपने भी इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अब तक इतनी सारी हम 6-7 क्लासेस ले चुके हैं इस चैप्टर के ऊपर। रूल्स भी हमने सीख लिए, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, सम स्पेशल ट्रांजेक्शन्स गुड्स से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम जो इलस्ट्रेशन कर रहे हैं वो है आपकी डीके गोयल बुक में पेज नंबर, आप ओपन कर सकते हैं बुक, पेज नंबर 9.45 इलस्ट्रेशन 25। ठीक है, तो मैं आपके सामने सम रीड कर रही हूँ। वैसे तो सारे पॉइंट्स वही हैं, सिर्फ जो न्यू पॉइंट्स आएंगे उसको आपने अंडरलाइन भी करना है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ गणेश एंड कंपनी। तो ये हम जर्नलाइज या जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं किसकी बुक्स में? गणेश एंड कंपनी की बुक्स में। तो सबसे पहले हमें फॉर्मेट ड्रॉ करना है, डेट या सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर 2017 हमारा ईयर है। देन हमें मंथ लिखना है मार्च मंथ की ट्रांजेक्शन है, मार्च 5 की ट्रांजेक्शन है ये। परचेज फर्नीचर वर्थ ₹20,000 एंड टूल्स वर्थ ₹5,000। फर्नीचर परचेज किया और टूल्स परचेज किए, दोनों ही हमारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है, दोनों ही हमारी क्या है? एसेट्स है। तो फर्नीचर के लिए हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे बच्चों, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और टूल्स के लिए हम टूल्स लिखेंगे, टूल्स अकाउंट डेबिट। अब दोनों की पेमेंट कैश में ही जा रही है, नथिंग इज गिवन, तो कैश आपका पेमेंट में चला गया। फर्नीचर की पेमेंट हुई है 20,000 और टूल्स के लिए हमने पे किया है 5,000, तो टोटल 25,000 का कैश बिजनेस में से जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट होके। ठीक है, आपको बच्चों ब्रैकेट में नरेशन जरूर लिखनी है। मार्च 10 ओपन्ड बैंक अकाउंट विद देना बैंक ₹5,000। हमने देना बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाया। सभी बिजनेसमैन को एक करंट अकाउंट ओपन करवाना होता है, जो कि किसी भी बैंक में हो सकता है, देना बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, इलाहाबाद बैंक में। तो यहाँ पर बैंक का नेम कहीं पर भी लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी हम कोई अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमें अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ता है बैंक में। बैंक हमारा डेबिट द डेटर हो गया और कैश हमारे पास से चला गया। ठीक है, तो नॉर्मली जो बैंक में पैसा जमा कराने की एंट्री होती है वही सेम एंट्री होती है जब हम कोई न्यू अकाउंट ओपन करवाते हैं। और इसके लिए हमने 5,000 इनिशियली मनी इन्वेस्ट किया है अपने अकाउंट। मार्च 10 के बाद मार्च 12 है बैंक, सिंपली वर्ड लिखा हुआ है बैंक, इसका मतलब बैंक में पैसा जमा हुआ। कैश सेंड टू बैंक 1 लाख, बैंक में पैसा भेजा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, चला गया आपके पास से 1 लाख। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि चाहे हम न्यू अकाउंट ओपन करवाएं या फिर पहले से एग्जिस्टिंग अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट कराएं, एंट्री विल बी द सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मार्च 16 विड्रॉन यानी निकाले हैं पैसे, कहां से? फ्रॉम बैंक, क्लियरली मेंशन है, बैंक से पैसा निकाला। किसने? बाय गणेश, जो कि ऑनर है, पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो पर्सनल यूज जहां पर भी आ जाए तो वहां पर आपको ड्रॉइंग्स को डेबिट करना है। और बैंक से पैसे निकाले गए हैं, ये जहां पर भी हम वर्ड बैंक लिखते हैं डेबिट करके या क्रेडिट करके, तो ये बैंक बिजनेस का करंट अकाउंट होता है, यानी बिजनेस के बैंक अकाउंट में से पैसा चला गया ऑनर के घर, उसके पर्सनल यूज के लिए 10,000। ठीक है, मार्च 16 के बाद मार्च 18 को विड्रॉन फ्रॉम बैंक, फिर से हमने बैंक से पैसे निकलवाए हैं, लेकिन यहाँ पर पर्सनल यूज मेंशन नहीं है। तो जब तक कुछ ना कहा जाए, अनलेस एंड अनटिल कुछ नहीं कहा गया, तो आपने उसको ऑफिशियल यूज यानी बिजनेस यूज ही मानना है। फिर से बैंक से पैसे निकाले तो ऑफिस में या बिजनेस में कैश आ गया, कैश आया तो रियल अकाउंट के रूल से डेबिट व्हाट कम्स इन और बैंक का बैलेंस हमारा रिड्यूस हो गया। ठीक है, जहाँ पर्सनल यूज हो तो ड्रॉइंग्स लिखेंगे। तो ये बैंक डेबिट टू कैश थी जब हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, और ये कैश डेबिट टू बैंक है जब ऑफिशियल पर्पस के लिए बैंक से पैसे हमने निकलवाए। कितने? 40,000।
नेक्स्ट है मार्च 18 के बाद मार्च 22 बॉट शेयर्स इन कोलगेट लिमिटेड। ठीक है, हमारा जो ऑनर है उसने इन्वेस्टमेंट करी है, शेयर्स खरीदे हैं, कोई और कंपनी है कोलगेट लिमिटेड, उसके शेयर खरीदे हैं 50,000 और जिस भी एजेंट या ब्रोकर के थ्रू शेयर खरीदे गए हैं तो उसको इस परचेज प्राइस पर 2% ब्रोकरेज भी पे की गई है और सारी पेमेंट चेक से हुई है। ठीक है, तो शेयर्स परचेज करेंगे बच्चों तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट करेंगे और सारी पेमेंट चेक से गई है इसलिए बैंक का बैलेंस आपका रिड्यूस हो जाएगा। शेयर्स का जो परचेज प्राइस है वो है 50,000 और हमने 50,000 इसी प्राइस के ऊपर 2% जो कि 50,000 का 2% करेंगे तो 1,000 आएगा। ये 1,000 ब्रोकरेज पे की गई है। एसेट के केस में आपको आता है बच्चों कि किसी भी एक्स्ट्रा खर्चे को, ओवरहेड को अलग से शो नहीं करना, गुड्स के केस में शो करना होता है बट एसेट के केस में वो एसेट की कॉस्ट का ही पार्ट बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो कोलगेट लिमिटेड के शेयर्स खरीदे हैं वो 50,000 प्लस ब्रोकरेज 1,000 इंक्लूड करते हुए हमें 51,000 के पड़ेंगे। ठीक है, हमारी एसेट बन गई यहाँ पर शेयर्स 51,000। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए हम यहाँ पर कर रहे हैं डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। मार्च 24 पोस्टेज यानी कि पोस्टेज स्टैम्प्स परचेज की गई है। पोस्टेज से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है तो पोस्टेज अकाउंट में डेबिट किया जाएगा और कुछ नहीं कहा तो कैश में ही पेमेंट हुई है 100 रुपीज। नेक्स्ट मार्च 25 पे टू अशोक आउट ऑफ बिजनेस फंड फॉर द रिपेयर ऑफ गणेश। हमें ये नहीं भूलना कि गणेश कौन है, ऑनर है। गणेश के रेजिडेंशियल हाउस जहाँ पर वो रहता है उसका 4,000 रुपए का रिपेयर का खर्चा बिजनेस के फंड में से यानी कि बिजनेस के पैसों में से किया गया है, अशोक को दिए। तो यहाँ पर अशोक मैटर नहीं करता बिकॉज हमें एक एक्सपेंस पता चल गया है और वो भी वो ऑनर के बिहाफ पर किया गया है तो ऑनर का पर्सनल खर्चा है इसलिए हम यहाँ पर ड्रॉइंग्स लिखेंगे, ना अशोक लिखा जाएगा ना रिपेयर लिखा जाएगा। ये पैसे हमने वापस ऑनर से ले लेने हैं तो ड्रॉइंग्स डेबिट होगी और बिजनेस का कैश तो हो गया कम। ठीक है, 4,000 से। नेक्स्ट मार्च 25 के बाद मार्च 28 को इलेक्ट्रिसिटी बिल 1800 और मिसलेनियस एक्सपेंसेस 120 पे किए गए हैं कैश में ही। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट ये वाला हेड ओपन करेंगे और मिसलेनियस होता है छोटे मोटे खर्चे बिजनेस के होते ही रहते हैं, इसको हम मिसलेनियस एक्सपेंस लिखेंगे और सारी ही पेमेंट कैश में जा रही है तो रियल अकाउंट के रूल से कैश क्रेडिट वर्ड गोज आउट। 1800 इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस, 120 मिसलेनियस, तो टोटल पेमेंट या टोटल कैश कितने से जा रहा है 1920। नेक्स्ट है 31 मार्च को सैलरीज अनपेड 15,000 एंड रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड ₹3,000। ठीक है, सैलरी भी अनपेड है, वो भी आउटस्टैंडिंग है, देनी थी नहीं दी, और रेंट भी हमने लैंडलॉर्ड को देना है तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड वर्ड नहीं लिखना या सैलरी हम किसको दे रहे हैं वो नहीं लिखेंगे बिकॉज हमें एक्सपेंस यानी उसकी नेचर पता चल रही है। तो सैलरीज के लिए लिखा जाएगा सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, क्योंकि ये अनपेड है, आपको मालूम है आउटस्टैंडिंग का हमेशा ही कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी है, ये हमें विद इन अ ईयर पे करना होता है। सारी लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। ऐसे ही रेंट लैंडलॉर्ड को ड्यू है तो पहले रेंट को नॉमिनल के रूल से एक्सपेंस बनाएंगे, अगर पे कर दिया होता तो टू कैश और पे करना बाकी है ड्यू पेएबल तो इसके लिए वर्ड लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग। ठीक है, रेंट का अमाउंट है हमारा 3,000 और इस सम की लास्ट अब मैं कर रही हूँ, ये भी 31 मार्च को है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹2 लाख एट द रेट ऑफ 8% पर एनम और पूरे ही ईयर का इंटरेस्ट हमें लगाना है। फर्म ये जो बिजनेस है स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 16 और एंड होता है 31 मार्च 17। तो ये भी आपको आती है बच्चों कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ने अपने ऑनर को पे करना है। ठीक है,
ये एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस नॉमिनल के रूल से डेबिट, और ऑनर के साथ कैश में डीलिंग नहीं करते, देना या लेना थ्रू कैपिटल अकाउंट चलता है। तो जितना भी इंटरेस्ट है वो हमने उसको प्रोवाइड करना है, यानी कि उसकी कैपिटल बढ़ा दी जाएगी, कैपिटल को बढ़ाने के लिए इसको क्रेडिट करना है। कैपिटल पर इंटरेस्ट कैसे लगेगा, 2 लाख की कैपिटल है, आपको कैलकुलेशन वर्किंग नोट में जरूर शो करनी है। उस पर 8% करेंगे तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट बिजनेस का एक्सपेंस बन जाएगा 16,000। ठीक है, तो ये बच्चों 25th सम था आपके सामने। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं 26। क्योंकि हर सम में कोई न्यू पॉइंट आ सकते हैं, इसलिए आपने कोई भी एक्सरसाइज का सम नहीं छोड़ना, सारे सम अटेम्प्ट करने। 26 करते हैं अब हम। जर्नलाइज द फॉलोइंग 2017 मार्च 1। फॉर्मेट बना लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सिमिलरली यहाँ पर भी डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। मार्च 1 को मुकेश ब्रदर्स, जिसका बिजनेस होगा, जो कि प्रोप्राइटर है हमारे, इन्वेस्टेड ₹2 लाख इन बिजनेस ऑफ जनरल स्टोर्स। ठीक है, तो उसने इन्वेस्ट किए, इन्वेस्टेड, स्टार्टेड, कॉन्ट्रीब्यूटेड, कमेंस्ड, ये सब वर्ड जब आ जाए तो इसका मतलब शुरुआत में इनिशियली बिजनेस में मनी इन्वेस्ट हो रहा है, जिसको हम कैपिटल कहते हैं। बिना कैपिटल के कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये कैश फॉर्म में ही इंट्रोड्यूस किया गया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इन्वेस्टमेंट जो की गई है इनिशियली वो है अमाउंट 2 लाख। नेक्स्ट, मार्च 2 पेड इनटू करंट अकाउंट। आपको मालूम है बच्चों, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं बैंक में कौन सा अकाउंट ओपन करवाते हैं, करंट अकाउंट, क्योंकि इसमें ये हमें फैसिलिटी मिलती है कि कई बार हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, एक एक दिन में कई बार पैसे जमा कराते हैं, निकलवाते हैं। प्लस इसमें जो बहुत इसका एडवांटेज है करंट अकाउंट का वो ये है कि इसमें हमें एक्स्ट्रा ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिलती है, जितना जमा है उससे हम कुछ ज़्यादा भी निकलवा सकते हैं। तो हमें बैंक में करंट अकाउंट जो खुलवाना है, इसकी एंट्री नॉर्मल जो हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं उसकी एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। करंट वर्ड कहीं नहीं लिखना। नया अकाउंट ओपन करवाएं या एग्जिस्टिंग अकाउंट में ही अमाउंट डिपॉजिट करवाएं, एंट्री विल बी द सेम। अमाउंट है 1,20,000। नेक्स्ट, मार्च 4 गुड्स परचेज किया हमने 60,000 का, और इसी गुड्स के ऊपर इसको मंगवाया जहां से, तो कैरेज भी पे किया। ठीक है, कैरेज यानी किराया भाड़ा। तो गुड्स के लिए जब भी गुड्स आएगा तो आपने टर्म यूज करनी है परचेजेस अकाउंट डेबिट। गुड्स के केस में कैरेज जितने भी है इसको अलग से शो करना होता है। ठीक है, और ये सारा एक्सपेंस हमने कैश में पे किया है। तो गुड्स हमने परचेज किया है 60,000 रुपीज का। कैरेज का एक्सपेंस इसमें इंक्लूड नहीं कर देना, गुड्स के केस में सेपरेटली हेड ये बनाना ही बनाना है। और आने वाले माल पर जब हम कैरेज पे करते हैं तो उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। ऐसे ही जाने वाले माल पर जब हम कैरेज पे करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। तो आ रहा है माल, इसलिए ये कैरेज इनवर्ड है। कैरेज इनवर्ड हमने स्पेंड किया है 2,000, तो टोटल आपके पास से जो कैश जा रहा है 62,000। नेक्स्ट, मार्च 6 गुड्स परचेज किया है 1 लाख का ऑन क्रेडिट फ्रॉम रघुनाथ ब्रदर्स, पेड ₹1,200 फॉर कैरेज ऑन दीज डेज दीज गुड्स। फिर से हमने गुड्स परचेज किया 1 लाख का, किससे, रघुनाथ ब्रदर्स से। तो यहाँ पर गुड्स कैश में खरीदा नहीं गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो हम रघुनाथ ब्रदर्स को, अपना सप्लायर को क्रेडिटर बना लेंगे। कितने से, 1 लाख, ताकि हमें ये ध्यान रहे कि हमने इस सप्लायर को गुड्स की पेमेंट करनी है। ये उधार खरीदा गया है। हम इस एंट्री के 2 पार्ट करेंगे। ये क्रेडिट वाला पोर्शन, गुड्स की पेमेंट अभी नहीं की गई है, बट गुड्स जब मंगवाया तो इस कनेक्शन में कैरेज का खर्चा हुआ है 1,200, जिसके साथ क्लियरली वर्ड मेंशन है, अंडरलाइन कर लेना प्लीज, पेड। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड आपने कैश में पे कर दिए हैं, इसकी नेचर अलग है इसलिए हमने इसको सेकंड पार्ट में दिखाया। तो इस ट्रांजैक्शन की हम 2 अलग अलग एंट्री पास करेंगे। कैरेज आपने पे किया है 1,200। नेक्स्ट, मार्च 10 हमने बच्चों मशीनरी परचेज की है 10,000 की, और कैरेज इसके ऊपर स्पेंड किया
तो एसेट के केस में कैरेज को अलग से शो नहीं करना, मशीनरी के अंदर ही कैरेज इंक्लूड करके टोटल हमें मशीनरी कितने की पड़ी 10,000 प्लस 100 और कुछ नहीं कहा तो कैश में ही पेमेंट की गई होगी। 10,100 मशीनरी के सामने डेबिट करना है। नेक्स्ट 13th पेमेंट मेड टू रघुनाथ ब्रदर्स बाय चेक आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो ये 13 मार्च वाली एंट्री बच्चों इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज ध्यान से समझेंगे और इंपॉर्टेंट भी लगा लेना यहाँ पर 13 मार्च, क्योंकि ये कनेक्टेड है रघुनाथ ब्रदर्स से। रघुनाथ ब्रदर्स को हमने पेमेंट की है, क्यों पेमेंट की है? क्योंकि हमने उनसे उधार माल खरीदा था, वो हमारा क्रेडिटर था, कितने से 1 लाख से, और हम उनको प्रॉम्प्ट यानी जल्दी से पेमेंट कर रहे हैं ताकि हमें 10% का डिस्काउंट मिल जाए। तो किसी को कैश दिया तो हमें साथ में ही डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो रघुनाथ ब्रदर्स जो है वो हमारे क्रेडिटर नहीं रह गए। जितने से रघुनाथ ब्रदर्स का क्रेडिट बैलेंस था उतने से ही इनको डेबिट द रिसीवर किया जाएगा ताकि नो बैलेंस हो जाए, कैंसल, क्योंकि पूरी पेमेंट कर दी है हमने। कैश में पेमेंट की है तो कैश यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, हमने चेक पे किया है तो आपका बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, इसलिए टू बैंक। और जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो साथ में हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ठीक है, ये हमारी नॉमिनल के रूल से इनकम 1 लाख का 10% 10,000 ये बच गया हमारे लिए, इनकम हो गई। तो रिमेनिंग अमाउंट दिस माइनस दिस 90,000 का ही हम चेक काट के देंगे रघुनाथ ब्रदर्स को। नेक्स्ट है एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर 50,000 मार्च 16। ऑनर जो भी है इस बिजनेस का उसने और पैसे लगाए बिजनेस में, एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 50,000। तो जो इनिशियली अमाउंट इन्वेस्ट करने की एंट्री होती है बच्चों वो सेम एंट्री रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नरेशन में आप एडिशनल कैपिटल वर्ड यूज कर सकते हैं। उसने 50,000 और पैसे बिजनेस में लगा, ठीक है, तो कैश शुरू में भी लगाया जा सकता है और अगर बिजनेस में बीच में पैसे की नीड है कभी भी तो तब भी वो इन्वेस्ट कर सकता है। मार्च 17 को शोकेस पर स्पेंड किए हैं। शोकेस वुडन आइटम में ही माना जाएगा तो इसको आपने फर्नीचर हेड में शो करना है, ब्रैकेट में आप शोकेस लिख सकते हैं। फर्नीचर डेबिट और पेमेंट कैसे हुई है, कैश में हुई है, तो शोकेस को आप फर्नीचर हेड में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट किया जाएगा फर्नीचर। नेक्स्ट मार्च 20 गुड्स परचेज किया हमने, किससे, रवि से 12,000 का, और साथ में पेमेंट भी कर दी है चेक से, ठीक है। तो रवि का नेम कहीं नहीं आएगा बिकॉज इस पर्सन को, इस सप्लायर को हमने पेमेंट कर दी, तो रवि हमारा क्रेडिटर नहीं रह गया। तो आपको एंट्री पास करनी है गुड्स परचेज की, परचेजेस डेबिट, और 2 क्योंकि चेक दिया गया है तो बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, अमाउंट है 12,000, ठीक है। रवि नाम से हेड नहीं बनाना, नरेशन में चाहे तो लिख सकते हैं। 22 अभी हमने ये जो रवि से गुड्स परचेज किया था 12,000 का, ठीक है, क्योंकि अगली इससे कनेक्टेड है। सोल्ड 1/5 ऑफ अबव गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 and 1/3% ऑन कॉस्ट। बच्चों बहुत ध्यान से समझिए इसको भी। अभी हमने ये जो गुड्स परचेज किया था, मैं इसका वर्किंग नोट यहाँ बता रही हूँ, 12,000 का, इसका 1/5 पूरा नहीं, ठीक है, ये परचेज किया, इसको उठा के हमने इसका 1/5 सोल्ड कर दिया। तो आपको अब की बार सेल की एंट्री करनी, लेकिन आपको आता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट हम डीलिंग करते नहीं है, जितने में खरीदेंगे उतने में ही नहीं बेच देंगे, अपने प्रॉफिट भी रखेंगे। तो पहले आपको 12,000 का 1/5 बच्चों सेपरेट करना है, फिर उसमें उसका 1/3 ऐड करना है। ये जब 1/5 का आप निकालेंगे तो 2400 आएगा। अब 33 and 1/3% जब भी आ जाए तो उसका मतलब 1/3 होता है, ठीक है। तो 2400 का 1/3 800 रुपए इसमें प्रॉफिट मार्जिन और ऐड करने हैं। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस, और सेल हमेशा किस पर रिकॉर्ड की जाती है, सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस पर। तो आपने 2400 की कॉस्ट में 800 का प्रॉफिट ऐड करते हुए 3200 आएगा बच्चों। इसमें हमें सेल की एंट्री पास करनी है और किसी भी डेटर का, कस्टमर का नेम नहीं गिवन,
तो ये माना जाएगा कि ये कैश ट्रांजेक्शन ही है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, नॉर्मल सेल की एंट्री पास करनी। लास्ट है, बैंक ने हमसे सर्विसेज के लिए चार्ज किए हैं 200। बैंक हमें बहुत सारी फैसिलिटीज देता है, तो बैंक चार्जेस होते ही रहते हैं, नॉर्मल रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, कैसे भी खर्चे हो चार्जेस हमेशा डेबिट होंगे। और बैंक चार्जेस हमें कैश में नहीं देने जाके बैंक को, बैंक ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में से काट लेगा इसको या माइनस कर लेगा, तो हमारा बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा 200 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं 27th इलस्ट्रेशन। और 28 दो और है बच्चों, उसके बाद आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। आपने एक्सरसाइज के सारे सम सॉल्व करने हैं। 27 देखिए, मैं फॉर्मेट बना देती हूँ फटाफट। जर्नल का पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट। सिमिलरली यहाँ पर भी डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट। रिसीव्ड अ वीपीपी, एक टर्म आई है, पहले इसको अंडरस्टैंड करें। वीपीपी क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है वैल्यू पेएबल पोस्ट। इसमें हम पोस्ट ऑफिस में पेमेंट करके कुछ भी बुक्स वगैरह भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर हमने गुड्स मंगवाया है, ठीक है, राम से गुड्स मंगवाया है 20,000 का। सेंट अ पियोन टू कलेक्टेड हु पेड ₹150 एज कार्टेज, किसी भी रिक्शा ठेला पे रख के गुड्स को लाया गया है, तो उसके लिए जो किराया भाड़ा हमारा स्पेंड हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेज बोलते हैं। तो हमने वीपीपी जब भी टर्म आ जाए तो यहाँ पर हमने गुड्स परचेज किया है। डेट अगर नहीं गिवन तो सीरियल नंबर लिखा जाएगा। गुड्स परचेज की एंट्री पास करनी है परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और कार्टेज पे किया गया है, चाहे जितना भी हो, कार्टेज है, कैरेज है, फ्रेट है, इसको सेपरेटली हेड शो करना है गुड्स के केस में, ठीक है। तो एसेट के केस में इसको एसेट की कॉस्ट का ही पार्ट हम मानते हैं। 20,000 का गुड्स है और 150 उस पर कार्टेज का स्पेंड हो गया, ठीक है। तो हमने टोटल जो कैश पे किया है बच्चों वो 20,150। नेक्स्ट सेकेंड, पेड ₹3,000 फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, ठीक है। हम डेली या वीकली न्यूज़पेपर मैगजीन लगवा सकते हैं, उसके लिए हमने सब्सक्राइब किया है। तो ये छोटे मोटे हमारे खर्चे हैं, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन का हेड नहीं बनाना, इसको छोटे मोटे खर्चों में डालना है, जिसको आप सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं। और कैश गया है 3,000। नेक्स्ट थर्ड, रिसीव्ड ₹500 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। बहुत सारी घर पे भी जैसे अखबार, मैगजीन, पुरानी कॉपियाँ हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं, तो हम उसको स्क्रैप रद्दी में दे देते हैं, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर इसको सोल्ड किया है। तो न्यूज़पेपर मैगजीन से बहुत थोड़ा सा ही अमाउंट आएगा उसको सेल करके, तो ये भी हमारी छोटी मोटी इनकम है, ठीक है। तो इसको आपने मिसलेनियस इनकम में क्रेडिट करना है, मिसलेनियस इनकम, ठीक है। एक्सपेंस के लिए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर डेबिट और इनकम के लिए मिसलेनियस इनकम क्रेडिट। इसमें कैश जा रहा है और इसमें कैश आ रहा है हमारे पास 500। नेक्स्ट फोर्थ, रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर टेबल। पुराने कुर्सियां टेबल पड़े हमारे पास, हमने उसको सेल कर दिया, तो इसको छोटा मोटा इनकम नहीं मानना, ठीक है। न्यूज़पेपर मैगजीन के लिए मिसलेनियस इनकम और फर्नीचर बेचा है, ओल्ड चेयर टेबल फर्नीचर में आते हैं, तो इसके लिए आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। पुराने चेयर टेबल अगर हम बेचेंगे तो फर्नीचर लिखा जाएगा। कैश कितना आ रहा है? 10,000 का। नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन है हमारी पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹6,000। पेड वर्ड लिखा हुआ है, हमने पे ही कर दिया है, तो इंटरेस्ट किस पर है पूरा स्पेसिफाई करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट और पेड वर्ड है इसलिए टू कैश, ठीक है। अगर प्रोवाइड वर्ड होता तो हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू लोन। पेड जहां पर है तो आपने कैश पेमेंट ही मानना है, इसको 6,006 है। विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज, ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए जिस भी चीज का उसका बिजनेस था
वो गुड्स निकाल लिया तो गुड्स नहीं लिखना, आपको अप्रोप्रिएट टर्म यूज करनी है टू परचेजेस। परचेजेस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही डेबिट या क्रेडिट होती है और सेल हमेशा सेल प्राइस पर। नेक्स्ट है 7th, गुड्स स्टोलन, कॉस्ट प्राइस गिवन है 48,000, चोरी हो गया है माल तो लॉस हो गया नॉमिनल के रूल से, लॉसेस डेबिट करेंगे, लॉस बाय स्टोलन डेबिट। और टू परचेजेस, हमने सीखे हुए परचेजेस के एक्सेप्शनल केसेस। वैसे तो परचेजेस का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन जब हम चैरिटी में दे दें या ऑनर निकाल के ले जाए माल या फ्री सैंपल्स में दे दें या लॉस बाय स्टोलन हो जाए तो परचेजेस डेबिट नहीं, रिवर्स बैलेंस कर देंगे, क्रेडिट हो जाएगी। और हमेशा कॉस्ट प्राइस लेना है, अगर साथ में सेलिंग प्राइस गिवन भी है तो उसको इग्नोर करना है, परचेज ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड होती है। 8th है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और कॉस्ट प्राइस है उसका 1,60,000। 8th में यहाँ कर रही हूँ, गुड्स को आग लग गई है तो लॉस बाय फायर लिखेंगे और परचेजेस आपकी जो खरीद है गुड्स जो है गोडाउन में वो कॉस्ट प्राइस पर रिड्यूस हो गया, कम हो गया 1,60,000। ये 8 थी। अब 9th, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट ₹6 लाख। बहुत सिंपल है, हमने एक्स को गुड्स सोल्ड किया, क्रेडिट में सोल्ड किया तो एक्स नाम के कस्टमर को अपना डेबिट द डेटर बना लेंगे, हमने उससे पैसे लेने हैं, ठीक है। और गुड सेल के लिए सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होती है और ये सेलिंग प्राइस यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा 6 लाख। नेक्स्ट 10, एक्स रिटर्न 1/6 ऑफ द गुड सोल्ड टू हिम। अभी अभी हमने एक्स को 6 लाख का गुड सोल्ड किया था, इसका 1/6 उसने हमें वापस कर दिया तो सेल्स का रिवर्स सेल्स रिटर्न होता है। सेल्स अगर क्रेडिट है तो उसकी रिटर्न डेबिट होगी, बिकॉज हमारा बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आ रहा है और जितना माल एक्स ने लौटा दिया उतने से वो कस्टमर हमारा डेटर नहीं रह गया। 6 लाख का 1/6, 1 लाख के माल की पेमेंट वो अब हमें नहीं करेगा बिकॉज उसने हमें गुड्स रिटर्न कर दिया है, ठीक है। ये सारी एंट्रीज कनेक्टेड है बच्चों, 9, 10 एंड 11। पहले हमने 6 लाख का गुड सोल्ड किया, उसको डेटर बनाया, 1 लाख से वापस रिवर्स बैलेंस किया। तो अब कोई पूछे कि एक्स से हमने कितने लेने हैं या वो हमारा कितने से डेबिट द डेटर है तो हम कहेंगे 5 लाख से है। अब एक्स अपना अकाउंट सेटल कर रहा है, वो हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट जल्दी से पेमेंट कर रहा है और अगर वो हमें पेमेंट करेगा तो हम उसको डिस्काउंट अलाउ करेंगे, 10% का डिस्काउंट है यहाँ पर। तो एक्स हमारा बिल्कुल भी डेबिट द डेटर नहीं रह गया, हमें कैश मिल गया। कैश मिला तो हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ जो कि कैश के पीछे चलेगा। दोनों ही जब भी आएंगे या तो दोनों डेबिट होते हैं या फिर पेमेंट कर रहे हैं तो दोनों क्रेडिट होंगे। और एक्स नाम का जो कस्टमर था इसका अकाउंट हम हमेशा के लिए क्लोज कर देंगे। तो 5 लाख हमने उससे लेने थे, 5 लाख का 10% 50,000 वो हमें पे नहीं करेगा, ये हमारा लॉस है, लॉसेज नॉमिनल के रूल से डेबिट होते हैं। तो नेट एक्चुअल जो पेमेंट हम लेंगे वो कैश में 4,50,000 लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों 12th, सैलरीज पेड ₹80,000 एंड सैलरीज ओइंग। ओइंग का मतलब पेएबल यानी कि ड्यू, पे करना बाकी है यानी कि आउटस्टैंडिंग है। 80,000 तो सैलरी हमने पे कर दी है और 20,000 पे करनी बाकी है। तो सैलरी को पूरे ही अमाउंट से एक्सपेंस बनाया जाएगा, चाहे पे कर दी हो या फिर पे करनी अभी बाकी हो। तो 80,000 हमने पे कर दी, उसके लिए हम लिखेंगे टू कैश। 80,000 आपका कैश चला गया और 20,000 अभी और सैलरीज हमने पे करनी है जो कि हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, जिसको हम आउटस्टैंडिंग सैलरी हेड में रिकॉर्ड करेंगे। आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होते हैं तो टोटल सैलरी का एक्सपेंस 1 लाख शो किया जाएगा। आप इसकी 2 पार्ट में भी एंट्री कर सकते हो, कैश वाला अलग और जितना ड्यू है आउटस्टैंडिंग वो अलग। लास्ट है इस सम का पेड इनकम टैक्स ₹80,000 बाय चेक। बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है, सारा प्रॉफिट सारी इनकम किसको जाती है, प्रोप्राइटर को जाती है। तो इनकम पर टैक्स भी कौन भरेगा, प्रोप्राइटर, ये उसका पर्सनल खर्चा है। 2 चीजें, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और इनकम टैक्स, ये जब भी कभी आ जाए तो ये ऑनर का पर्सनल यूज मानना है, पर पैसा बिजनेस का गया है, ठीक है। तो हम इसके लिए अप्रोप्रिएट टर्म जो यूज करेंगे वो है ड्रॉइंग्स।
ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं और कैपिटल को रिड्यूस करेगी। पेमेंट चेक से हुई है बच्चों, इससे हमारा बिजनेस का बैंक अकाउंट उसका बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा 80,000। ठीक है, तो ये हमारा 27 कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का 28। पेज नंबर 9.50 पर है ये। फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। डेट अप्रैल मंथ की ट्रांजैक्शन है यहाँ पर। पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ऐसे यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, आपको ऐसे पार्टीशन नहीं करना, आपको नेक्स्ट पेज पर ही रिमेनिंग एंट्रीज शो करनी है। 2018 अप्रैल 1 है। 2018 अप्रैल 1 को क्या हुआ? रिसीव एन ऑर्डर। तो बच्चों ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप प्लीज इसको अंडरलाइन कर लें या स्टार लगा लें। रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स फॉर ₹1,20,000 फ्रॉम मैसर्स गौरी शंकर एंड सन्स। ऑर्डर मिला है, ऑर्डर प्लेस करने की कोई भी एंट्री नहीं होती। मान लीजिए कोई पार्टी है गौरी शंकर, उसने हमें जस्ट फोन पे वैसे ही ऑर्डर किया है कि 1,20,000 का माल हमें दे देना, पर इस कनेक्शन में ना तो हमारे पास से माल गया है और ना ही उनसे कोई पैसा एडवांस आया है, कोई ट्रांजैक्शन बनी नहीं है, खाली ऑर्डर प्लेस करने की फोन पे या जैसे भी कोई भी एंट्री नहीं होती है। तो आपको फर्स्ट केस में लिखना है नो एंट्री। हमें कोई ऑर्डर दे या हम किसी को ऑर्डर दें, इसमें कोई भी डीलिंग ट्रांजैक्शन नहीं बनी है, इसलिए नो एंट्री लिखना है। अप्रैल 3, इसको ध्यान से समझें। रिसीव्ड ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम मैसर्स रणबीर एंड कंपनी ऑफ ₹5 लाख अलॉन्ग विद अ चेक फॉर ₹1,80,000 एज एडवांस। एक पार्टी है रणबीर एंड कंपनी, उसने हमें बोला है कि 5 लाख का माल सेल कर देना, सप्लाई कर देना, बट इस कनेक्शन में उस पार्टी से हमें एडवांस भी मिल गया है, वो भी चेक के थ्रू मिला है 1,80,000। तो ऑर्डर के साथ जब एडवांस भी आ जाए या दे दिया जाए तब हमको ट्रांजैक्शन बना के रिकॉर्ड करना है, खाली ओनली ऑर्डर प्लेस की कभी भी कोई एंट्री नहीं करनी। तो यहाँ पर कितने का ऑर्डर है 5 लाख, उसको तो नहीं देखना, लेकिन एडवांस मिल गया है हमें 1,80,000 का, वो भी चेक से। और जब भी कहीं से चेक मिले तो आपको ये मान के चलना है कि चेक बैंक में इमीडिएटली डिपॉजिट हो गया है, बैंक बैलेंस इंक्रीज। और ये जो चेक है मिला किससे है? पार्टी का नाम है मैसर्स रणबीर एंड कंपनी, तो आप लिखेंगे टू एडवांस फ्रॉम मैसर्स रणबीर एंड कंपनी। ठीक है, पार्टी का नाम भी आएगा और एडवांस वर्ड भी आएगा। आप एडवांस को ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एडवांस में ली गई हर चीज हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। किसी से भी एडवांस ले लेंगे अगर हम, तो हमें उसका काम करना होगा या फिर हमें एडवांस वापस करना होगा। तो हमने एडवांस लिया है, दिस इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है। और एडवांस का जो हमें चेक मिला है, जो बैंक में डिपॉजिट हो गया है 1,80,000। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है कि रणवीर एंड कंपनी ने हमें पहले ही एडवांस दिए हुए हैं 1,80,000, बिकॉज इससे रिलेटेड पॉइंट अभी आएगा बच्चों। अप्रैल 5 प्लेस्ड ऑर्डर फॉर गुड्स विद मैसर्स कोहली एंड सन्स ऑफ ₹2,50,000। यहाँ पर हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, हमें भी गुड्स चाहिए, हम किसी पार्टी को कोहली एंड सन्स को ऑर्डर दे रहे हैं कि 2.5 लाख का माल दे देना, और इस कनेक्शन में हमने उनको चेक एक दे दिया है 1 लाख रुपीस का। ठीक है, तो हम यहाँ पर पार्टी का नाम रिकॉर्ड करेंगे कोहली मैसर्स, कोहली एंड सन्स। इसको हमने एडवांस दिया तो पूरा लिखना चाहिए आपको, एडवांस टू। ठीक है, जब हमें कोई एडवांस देता है तो एडवांस क्रेडिट होता है, ऐसे ही हम किसी को एडवांस देते हैं तो ये हमारी एसेट है। जितना हमने पहले ही दे दिया है एडवांस में, तो आगे इतना और पे नहीं करना पड़ेगा, दिस इज एसेट। ठीक है, तो एडवांस लिया है तो क्रेडिट, दिया है तो डेबिट करना है, पार्टी का नाम भी लिखना है। और क्योंकि एडवांस हमने चेक के थ्रू दिया है 1 लाख का, तो हमारे बैंक अकाउंट में से मनी जो है, अमाउंट जो है रिड्यूस हो जाएगा, बैंक को क्रेडिट करना होगा
1 लाख का। ठीक है बच्चों, तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। यहाँ पर हम किसी पार्टी से एडवांस ले रहे हैं तो लायबिलिटी बना, और जब हम किसी पार्टी को एडवांस देंगे तो ये हमारी एसेट बनेगा। ये थी अप्रैल 5 की। नेक्स्ट है अप्रैल 7। कोहली एंड सन्स सप्लाइड गुड्स ऑफ ₹2,50,000। कोहली एंड सन्स ने हमें सप्लाई किया, यानी वो सेल कर रहे हैं, बट हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हम क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं कोहली एंड सन्स से। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कोहली एंड सन्स, 2,50,000 का गुड्स हमने कोहली एंड सन्स से परचेज किया, जिसकी पेमेंट अभी नहीं की है और पेमेंट हमें करनी है अभी कोहली एंड सन्स को। अप्रैल 10 paid a check for 60% of the balance amount due to Kohli and Sons on account। बच्चों ये सारी कनेक्टेड है। अप्रैल 5 को हमने ऑर्डर प्लेस किया था, जिस कनेक्शन में हमने कुछ पैसा एडवांस दे दिया था। 2,50,000 की पेमेंट करनी थी, हमने गुड्स परचेज किया उधार, 1 लाख पहले एडवांस दिया हुआ है, तो हमने कितना पैसा और देना है, 1,50,000 और देना है। लेकिन अभी हम कितना दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं, चेक से दे रहे हैं, और सिर्फ 60% ही दे रहे हैं कोहली एंड सन्स को। तो कोहली एंड सन्स हमारा डेटर नहीं, हमारा क्रेडिटर नहीं रह गया। यहाँ हमने उसको क्रेडिट द क्रेडिटर बनाया था, क्रेडिटर नहीं रह गया, डेबिट द रिसीवर हो गया, और हमने उसको चेक पकड़ा दिया, बैंक बैलेंस रिड्यूस। 2,50,000 का गुड्स परचेज किया, 1 लाख हमने पहले एडवांस दिए हुए थे, तो रिमेनिंग बैलेंस बचता है 1,50,000, ये पे करना है। बट अभी हम इसका 60% ही पे कर रहे हैं। यू कैन से कि 1,50,000 का 40%, बाकी का स्टिल अभी बैलेंस है, उसकी पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा, तो वो नहीं करना। सिर्फ 60% आप निकालेंगे, 90,000 का चेक काट के हमने कोहली एंड सन्स को पेमेंट कर दिया। 40% ऑटोमेटिकली उसका अकाउंट का बैलेंस शो होगा, वो हमने उसको देने हैं, जब तक कहा ना चाहे तो देने की एंट्री नहीं करनी। अप्रैल 15 गुड्स फॉर ₹20,000 एंड फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, अप्रैल 15 को आग लग गई है, तो लॉस बाय फायर नॉमिनल के रूल से डेबिट होगा। गुड्स को आग लगी तो टू परचेजेस लिखना है, और फर्नीचर को आग लगी तो फर्नीचर एसेट जो है खत्म हो गई है, क्रेडिट करके इसका फर्नीचर अकाउंट हमेशा के लिए आपको क्लोज कर देना है। 30,000 टोटल लॉस में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि गुड्स का अमाउंट है जिससे हमने परचेजेस को डेबिट किया 20,000, और फर्नीचर जो जल गया है वो है 10,000। नेक्स्ट अप्रैल 20 यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों हम। गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 वर डैमेज्ड इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब रास्ते में, कहीं से माल हमारा आ रहा था, रास्ते में 50,000 की कॉस्ट प्राइस का था, वो डैमेज हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, अ क्लेम वॉज मेड ऑन रेलवे अथॉरिटीज फॉर द सेम। तो हमने क्लेम किया हुआ है, रेलवे के थ्रू आ रहा था, तो ये इंश्योर्ड गुड्स माना जाएगा। तो हमने रेलवे से ये क्लेम का पैसा लेना है, रेलवे अथॉरिटी को हम अपना डेबिट द डेटर बना लेंगे क्लेम के अमाउंट से, और गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया है तो टू परचेजेस लिखा जाएगा। ठीक है, लॉस बाय फायर नहीं लिखना, बिकॉज आपको क्लियरली मेंशन है कि रेलवे अथॉरिटी क्लेम दे देगी, हमें अमाउंट है 50,000, तो रेलवे अथॉरिटी को हमने डेबिट द डेटर बना लेना है, ये क्लेम का पैसा हमें मिलेगा। आप ये भी कह सकते हो कि 50,000 हमारी क्या है, एसेट बन गई है। उसके बाद 22 अप्रैल 22 रिसीव फ्रॉम सेल्समैन 60,000 फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम आफ्टर डिडक्टिंग हिज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,000। एक सेल्समैन है जो जगह जगह ट्रैवल करके हमारे बिजनेस का गुड्स सोल्ड करता है, उसने हमें 60,000 रुपये 60,000 पकड़ाए हैं, जिसमें से उसने ट्रैवलिंग के खर्चे 4,000 डिडक्ट कर लिए हैं। ठीक है, ये आफ्टर डिडक्टिंग है, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो 60,000 उसने हमें पैसा दिया 4,000 काटने के बाद, तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो गुड्स सोल्ड किया गया था टू सेल के सामने आप 60 + 4 64,000 लिखेंगे। कैश जो वो हमें दे रहा है वो हमारे बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन 60,000, इसमें से उसने 4,000 डिडक्ट कर लिए हैं,
4000 हमारा बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा, जिसको आपने लिखना है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कैसे भी हो डेबिट होंगे नॉमिनल के रूल से 4000, यानी टोटल हमने गुड 64,000 का सोल्ड किया था। नेक्स्ट दो और है बच्चों, अप्रैल 25 और 28। अप्रैल 25 सोल्ड गुड्स टू विशेष कॉस्टिंग ₹40,000 to a profit of 25% and allowed him 10% trade discount and paid for cartage ₹1,000 to be charged from him। ये भी हमने कल की क्लास में भी सीखा था कि कैरेज कार्टेज का एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है, हम या वो पार्टी जिसको हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पे किया है, बट एक्चुअल में जो पार्टी गुड्स परचेज करती है कार्टेज का खर्चा भी उसी का होता है, कार्टेज कैरेज या फ्रेट कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर गुड्स सोल्ड किया है विशेष को, और विशेष से गुड्स की पेमेंट नहीं आई है तो विशेष को हम डेबिट द डेटर बना लेंगे कस्टमर। इसको हमने गुड्स सोल्ड किया तो टू सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होती है, और गुड्स सोल्ड किया तो उसके गोडाउन तक गुड्स को पहुंचाने का खर्चा भी हम पे कर रहे हैं, और एक्सपेंस है हमारा कार्टेज का 1000, जिसको हमने अलग से शो नहीं करना हेड बना के, कार्टेज का बर्डन भी उस पर डालना है। फिलहाल हमारा कैश 1000 से कम हो गया, ठीक है। अब सेल के लिए सेल प्राइस कैसे निकालेंगे आपको, क्योंकि कॉस्ट गिवन है बच्चों, मैं यहाँ पर वर्किंग नोट बता रही हूँ। गुड्स की कॉस्ट है 40,000, ठीक है, गुड्स की कॉस्ट है 40,000। इसमें पहले आपको प्रॉफिट मार्जिन जो कि 25% है, प्रॉफिट कितने हैं 25%, तो 40,000 का 25% निकालेंगे आप 10,000। कॉस्ट में पहले प्रॉफिट ऐड होगा, देन उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 50,000। 50,000 को कोई नाम देना चाहे तो आप लिस्ट प्राइस कह सकते हो। इसमें से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का रेट है, प्रॉफिट 25% है और ट्रेड डिस्काउंट का रेट है बच्चों 10%, तो 50,000 का 10% आप निकाल लेंगे जो कि आएगा 5,000, यानी कि इनवॉइस प्राइस जो बिल तैयार किया जाएगा, इनवॉइस प्राइस जिस पर जर्नल में एंट्री पास की जाएगी, दैट इज 45,000। तो विशेष को हमने 45,000 का एक्चुअल में गुड्स सोल्ड किया। ये जो इनवॉइस प्राइस है आपको सेल के सामने रिकॉर्ड करना है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिस्ट प्राइस आएगा, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके इनवॉइस प्राइस पर जर्नल में एंट्री बनानी है। तो विशेष से टोटल हम 46,000 रुपीज लेंगे, ये तो गुड्स का प्राइस, और 1000 कार्टेज का खर्चा भी उसी को ही बियर करना था, जो गुड्स परचेज करता है खर्चा भी उसका, ठीक है। हम तो सेल कर रहे हैं, बट अभी फिलहाल हमने उसको कहा कि तुम्हारे गोडाउन तक हम पहुंचा देंगे, कैश हमारा रिड्यूस हो गया, जो कि हम उससे बाद में रिकवर या चार्ज कर लेंगे। तो ये थी 25th। लास्ट बच्चों हम कर रहे हैं 28th। Received a check for ₹40,000 from the railway authorities in full settlement of claim for damages in transit। अभी हमने रेलवे क्लेम की एक एंट्री पास करी थी कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है, लॉस बाय फायर हुआ था यहाँ पर, तो परचेजेस को कर दिया कम, और पूरे अमाउंट से हमने अथॉरिटी को डेबिट द डेटर बना दिया। 50,000 लेने थे, बट आज जब सेटलमेंट का टाइम आया तो रेलवे अथॉरिटीज हमें चेक पकड़ा रहे हैं, वो भी सिर्फ 40,000 का, ठीक है। तो जितना आ रहा है, जितना चेक के ऊपर अमाउंट मेंशन है, ठीक है, चेक पे जितना लिखा है वही चेक हमने बैंक में जमा करवा दिया, तो बैंक में हमारे अकाउंट का बैलेंस 40,000 से इंक्रीज हुआ, ठीक है। 10,000 नहीं आ रहा, 50 से डेटर बनाया था, 40 में ही सेटलमेंट हुई है, तो 10,000 हमें लॉस बियर करना पड़ेगा। लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है, ये लॉस है, P&L अकाउंट डेबिट, और रेलवे क्लेम को जितने से हमने इस एंट्री में मार्च 20 की एंट्री में डेटर बनाया था, उतने से ही क्रेडिट करके क्लोज करना हो। 50 लेने थे, 40,000 में ही सेटलमेंट हुई है, तो 10,000 रिमेनिंग हमारा लॉस है, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। तो बच्चों आज हमने 4 इलस्ट्रेशन समझी है, जो कि थी 25, 26, 27, 28। चैप्टर हमारा कंप्लीट है। अब आपने इनको अच्छे से रिवाइज करना है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।